Hi everyone, my name is Tamanna Chaudhary. Welcome to my YouTube channel. Welcome to another special class of the Graviton series. एक ऐसी स्पेशल सीरीज जो नीट 2024 और 2025 एस्पायरेंट्स के लिए है, जिसके अंदर हम लोग ऐसे मोस्ट स्कोरिंग 80 टॉपिक्स को कंप्लीट कर रहे हैं कंसेप्चुअली, थियरी के साथ साथ, मिनी डीपीपीस के साथ साथ, जिन मोस्ट स्कोरिंग 80 टॉपिक्स के ऊपर फिजिक्स में नीट के एग्जाम में हर साल 140 से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस सीरीज को कोई भी बच्चा फॉलो कर सकता है, चाहे आप किसी और बैच में एनरोल हो या नहीं हो। जब तक तुम नीट के लिए एस्पायर कर रहे हो ना यार, तो तुम इस सीरीज को फॉलो कर सकते हो, या तो इन 80 मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स को बिल्कुल सील करने के लिए, या फिर इन मोस्ट स्कोरिंग 80 टॉपिक्स को रिवाइज करने के लिए। दैट इज द ग्रेविटॉन सीरीज फॉर ऑल ऑफ यू। तो मैंने बिल्कुल बहुत अच्छे से एक गूगल शीट प्रोवाइड की हुई है। इस गूगल शीट में कंप्लीट लिस्ट है कि हम लोग इस पर्टिकुलर सीरीज में कौन कौन से मोस्ट स्कोरिंग 80 टॉपिक्स को कंप्लीट करने वाले हैं, किस ऑर्डर में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। और एक बार जैसे ही ये टॉपिक्स कंप्लीट होते जाते हैं ना, तो वैसे ही मैं इनके साइड में ऐसे क्लास लिंक भी ऐड कर रही हूँ, क्लास के पीडीएफ का लिंक भी ऐड कर रही हूँ, और जो मैं हर टॉपिक के ऊपर मिनी डीपीपी प्रोवाइड करती हूँ उसका लिंक भी प्रोवाइड कर रही हूँ। तो इस गूगल शीट का मकसद यही था कि जितना भी ग्रेविटॉन सीरीज से रिलेटेड जो कुछ भी है, चाहे क्लासेस हो या फिर क्लास पीडीएफ्स हो या फिर मिनी डीपीपीज हो, उनका ना एक स्टोर हाउस बन जाए। तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इस गूगल शीट को खोल के देखना है। चाहे तुम इस वीडियो को ये आज जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसके तुम 4 महीने के बाद चाहे इस वीडियो को देख रहे हो, तुम्हें सिर्फ ये गूगल शीट खोल के देखनी है। सारे तुम्हें ये भी पता लग जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। उन टॉपिक्स का क्लास लिंक भी मिल जाएगा, जो मैंने क्लास ली हुई है ग्रेविटॉन सीरीज की, क्लास पीडीएफ भी मिल जाएगा और मिनी डीपीपीज भी मिल जाएगी। ठीक है, तो इस गूगल शीट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है। हम लोग ग्रेविटॉन सीरीज में ऑलरेडी काफ़ी टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं, और अब जो हमारा आज वाला टॉपिक होगा वो होगा काइनेमैटिक इक्वेशंस। और जो हमारी नेक्स्ट 2 क्लासेस है उसके अंदर हम लोग ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करने वाले हैं। ये जो क्लासेस हैं ये वेडनेसडे और सैटरडे को होगी। तो कोई भी बच्चा अगर इस चैनल के ऊपर नया है, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और यार इस ग्रेविटॉन सीरीज को बिल्कुल सीरियसली लेके फॉलो करो। चाहे तुम कहीं से भी पढ़ रहे हो, एक बार न्यूटन्स एप्पल की हेल्प से तुम ये वाले टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करो। मुझसे पढ़ के देखो कि कैसा फीलिंग होता है, कैसा समझ आता है फिजिक्स का, एटलीस्ट इन मोस्ट स्कोरिंग 80 टॉपिक्स के लिए। बाकी अगर मानो कोई ऐसा बच्चा है जो पूरी की पूरी फिजिक्स से मुझसे पढ़ना चाहता है, सिर्फ मोस्ट स्कोरिंग 80 टॉपिक्स ही क्यों, पूरी की पूरी फिजिक्स से मुझसे पढ़ना चाहते हो, तो बच्चों मैं तुम लोगों के लिए 15 जून से अनअकैडमी की हेल्प से एक बैच लेके आ रही हूँ, जो ओनली फिजिक्स बैच होगा, कंप्लीट फिजिक्स होगी। इसके अंदर मैं क्लास 11th 12th फिजिक्स कंप्लीट करवाऊंगी, बेसिक मैथमेटिकल टूल्स कंप्लीट करवाऊंगी। इसके अंदर टेस्ट सीरीज भी है, इसके अंदर टॉपिक वाइज डीपीपीज भी मैं ही प्रोवाइड करूंगी, इसके अंदर डाउट क्लियरिंग सेशंस भी मैं लूंगी। तो ये 8,000 का कोर्स है, आई कैन से ये 8,000 का बैच है, और ये जो बैच है 7 महीने तक रन करेगा। मतलब ये जो हमें कंप्लीट फिजिक्स कंप्लीट करनी है ना, तो वो कंप्लीट फिजिक्स हम कंप्लीट करेंगे 7 महीनों में। तो 7 महीनों की ये फीस है। यू जस्ट हैव टू पे इट वंस, पे वंस 8,000, एंड देन फॉर 7 months ऑल द क्लासेस, ऑल द डीपीपीज, ऑल द एक्सक्लूसिव डाउट क्लियरिंग सेशंस जो मैं ही लेने वाली हूँ, सारी चीज़ें तुम्हारे लिए फिक्स सेट हो जाएगी। इसके अंदर टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है। तो अगर कोई भी बच्चा इस बैच में एनरोल करना चाहता है, तो बच्चों 15 जून से पहले कर लेना, क्योंकि 15 जून से हम लोग इस बैच की शुरुआत कर रहे हैं, और जो हमारी पहली क्लास है वो मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर है। मतलब पहले जिस यूनिट को हम लोग निपटाएंगे वो मॉडर्न फिजिक्स है। तो इसका बाय लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर तुम ये वाला कोड लगाते हो आर्मी लाइफ, तो तुम लोगों को एक्स्ट्रा अभी 5% ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, बाकी ऑफर्स ऐसे रन करते रहते हैं, कभी कभी 10% ऑफ मिल जाता है, कभी कभी 15% ऑफ मिल जाता है। अभी 11 जून और 11:30 बज रहे हैं, अभी तक जो ऑफर है वो 5% ऑफ का है। और मानो अगर कोई बच्चा ये फिजिक्स की क्लासेस तो चाहता ही है, लेकिन उसके साथ साथ बायो का भी ऐसे कंप्लीट बैच चाहता है, केमिस्ट्री का भी ऐसे कंप्लीट बैच चाहता है, मतलब कंप्लीट नीट प्रिपरेशन का बैच चाहता है, नया नया, जो दोबारा से 15 जून से ही शुरू हो रहा हो, जिसके अंदर पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री, पूरी बायोलॉजी कंप्लीट करवाई जाए, तो बच्चों उन स्टूडेंट्स के लिए लीडर्स प्रो बैच है। ये लीडर्स प्रो बैच अगेन 7 से 8 महीने, 9 महीने चलेगा। फीस ये है, इसके अंदर भी टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर इस बैच में जितना भी फिजिक्स के लिए जो कुछ भी इंक्लूडेड है, यहाँ पर वही सारी चीज़ें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों सब्जेक्ट्स के लिए इंक्लूडेड है। इसका बाय लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, तो ये छोटा सा आई कैन से इंट्रोडक्टरी टाइम उन स्टूडेंट्स के लिए जो मुझसे डिटेलिंग में फिजिक्स पढ़ना चाहते थे, और या फिर उन स्टूडेंट्स के लिए जो डिटेलिंग में मुझसे फिजिक्स पढ़ने के साथ साथ केमिस्ट्री और बायोलॉजी को भी कंप्लीट करना चाहते थे। ठीक है जी।
तो शुरू करते हैं फिर बच्चों हम लोग आज की हमारी क्लास को, जो कि है काइनेमैटिक इक्वेशंस के ऊपर। तो आई एम वेरी श्योर कि तुम लोग अच्छे से जानते हो अभी मैं किन काइनेमैटिक इक्वेशंस की बात कर रही हूँ। ये वो काइनेमैटिक इक्वेशंस हैं जिनको हम लोग क्लास 11 से पहले भी करते हैं, है ना। तो ये मैं चीज़ रख के बिल्कुल ऐसे सोच के ले रही हूँ ये वाली क्लास, कि तुम्हें एटलीस्ट पता है कि मैं अभी कौन सी काइनेमैटिक इक्वेशंस की बात कर रही हूँ। चाहे तुम्हें ये ना पता हो कैसे अप्लाई करते हैं, चाहे तुम कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सी इक्वेशन कब अप्लाई करनी है, चाहे तुम पॉजिटिव और नेगेटिव में कंफ्यूज हो जाते हो, चाहे तुमसे वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते जिसके अंदर एक से ज़्यादा काइनेमैटिक इक्वेशन लग जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं इस वीडियो की हेल्प से तुम्हारी हेल्प करने वाली हूँ, कंसेप्चुअल डिस्कशन करेंगे। और बाकी एक ऐसा टॉपिक है जो खूब सारे क्वेश्चंस की हेल्प से होगा, तो देखो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस भी लेके आई हूँ तुम्हारी और क्रिस्टल क्लियरेंस के लिए। तो ये क्लास पूरी देखना। आई एम वेरी श्योर कि तुम एक बार जब ये क्लास खत्म होगी ना, तुम तुम्हें अभी जितनी नॉलेज है उससे तो 2 टाइम्स या फिर 3 टाइम्स ज़्यादा ही समझ के जाओगे। ठीक है जी। तो देखो ये 3 काइनेमैटिक इक्वेशंस है बच्चों, जिनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं जब किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। तो मानो अगर बॉडी का कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और इस कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ बॉडी टी के टाइम तक मूव कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है चेंज इन वेलोसिटी क्या आ गया, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टी। तो अगर मानो इनिशियल वेलोसिटी यू हो, चेंज इन वेलोसिटी ये हो, तो फाइनल वेलोसिटी ये होगी। फाइनल वेलोसिटी इज द इनिशियल वेलोसिटी प्लस द चेंज इन वेलोसिटी। ये देखो ये वाली इक्वेशन। और उसी तरीके से अगर मुझे ये निकालना हो कि भाई बॉडी पहले किसी इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रही थी, अब वो टी टाइम के लिए एक्सेलरेट करती है, टी टाइम के लिए ए के एक्सेलरेशन के साथ एक्सेलरेट करती है, तो बताओ वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी टी टाइम में। वो वाले सिनारियो में हम लोग ये वाली इक्वेशन लगाते हैं। और मानो अगर मेरे पास ये हो कि पहले बॉडी किसी इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रही थी, अब वो ए के एक्सेलरेशन से मूव करती है और एस का डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी वी हो जाती है। तो इन चारों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो ये वाले इक्वेशन से दिया जाता है। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इन तीनों इक्वेशंस के लिए। तो बच्चों जब मैं इन तीनों इक्वेशंस को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ ना, तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि मैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ। देखो ना, ये वाली इक्वेशन मैं तब लगा रही हूँ जब मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी हो, फाइनल वेलोसिटी हो और एक्सेलरेशन हो। इसका मतलब जब मुझे ये देखना हो कि एक्सेलरेशन की वजह से टी टाइम में जो वेलोसिटी यू थी अब वो कैसे वी में कन्वर्ट हो गई, वो वाले सिनारियो में मैं ये वाली इक्वेशन का इस्तेमाल करूंगी। अगर मानो मेरे पास ऐसा सिनारियो है जहाँ पर बॉडी किसी इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रही थी, और अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि अगर बॉडी, ये वाली बॉडी जो किसी इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रही है, अगर वो टी टाइम तक एक्सेलरेट करे तो बताओ टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया है। वो वाले केस में मैं ये वाली इक्वेशन का इस्तेमाल करती हूँ। और मानो आपकी बार टाइम को सिनारियो में लेना ही नहीं है कि अभी ना तो हम ये बोल रहे हैं कि टी टाइम तक अगर बॉडी एक्सेलरेट करिए तो उसमें कितना चेंज इन वेलोसिटी आया, ना हम ये बात कर रहे हैं टी टाइम तक अगर बॉडी एक्सेलरेट करे तो बताओ वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। अब की बार ये वाली इक्वेशन हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब बॉडी किसी इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रही हो, एस का डिस्टेंस वो एक्सेलरेशन के साथ मूव करे और फिर उसकी फाइनल वेलोसिटी कुछ हो जाए। तो एक्सेलरेशन के अंडर किसी डिस्टेंस तक अगर कोई बॉडी मूव करे तो कैसी उसकी वेलोसिटी यू से वी हो जाती है, वो वाला रिलेशनशिप अगर मुझे डिफाइन करना हो तो हम लोग ये वाली इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो इनको अभी हम लोग क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे ताकि ये थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। लेकिन पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग कभी भी इक्वेशन में, क्योंकि देखो ये जो अभी इक्वेशन है मैंने स्केलर इक्वेशंस लिखी हुई है, लेकिन ये वेक्टर इक्वेशंस है। जैसे कि ये वेक्टर है, यहाँ पर ये वेक्टर है, 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 ये वेक्टर है। तो ये मेरी वेक्टर इक्वेशंस है। अब वेक्टर की डायरेक्शन होती है और वेक्टर की डायरेक्शन हम लोग डिनोट करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव से। तो अभी अगर मानो मैं इस क्वेश्चन को आंसर करूं कि कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, कौन सी डायरेक्शन को नेगेटिव लेना है, तो मैं तुम्हें बिल्कुल सीधा सीधा बता रही हूँ, ये तुम्हारी मर्जी है। ये कोई और तुम्हें नहीं बताएगा कि कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, कौन सी डायरेक्शन को नेगेटिव ना, ये तुम्हारी मर्जी है। बस तुम लोगों को ख्याल एक चीज का रखना है कि सिलेक्ट कर लो डायरेक्शन। ठीक है, तुमने क्वेश्चन पढ़ा और तुमने उस क्वेश्चन के लिए डायरेक्शन को सिलेक्ट कर लिया, लेकिन एक बार जब तुमने डायरेक्शन को सिलेक्ट कर लिया ना, तो पूरे के पूरे क्वेश्चन को उसी साइन कन्वेंशन से सॉल्व करना है। सिर्फ ये दोनों स्टेप्स फॉलो करना। सॉल्व द एंटायर क्वेश्चन, सॉल्व द एंटायर क्वेश्चन यूजिंग द सेम साइन कन्वेंशन, यूजिंग द सेम साइन कन्वेंशन, सेम साइन कन्वेंशन। अब कोई बच्चा सोच रहा होगा कि दी लेकिन ऐसा करने से तो दो अलग अलग आंसर आएंगे, है ना। जरा सा बात करते हैं व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट। कि मानो अगर मैं तुम लोगों को ये वाला क्वेश्चन दूं कि मैंने ना
बॉडी को ऐसे 20 मीटर पर सेकेंड से ऐसे फेंका, और मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि बताओ बॉडी की फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 1 सेकेंड के ऊपर। कि मानो मैंने बॉडी को 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की डायरेक्शन में फेंका, तो 1 सेकेंड के बाद मैं तुमसे उसकी वेलोसिटी पूछ रही हूँ। ठीक है, अब कोई बच्चा सोचे कि दी आपने बोला है कि हमारी मर्जी है, लेकिन देखो ना, दो डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं। कि मानो अगर मैं अपना साइन कन्वेंशन सिलेक्ट करूं कि भाई ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव लेना है, या दूसरा सिनारियो ये हो सकता है कि ऊपर की डायरेक्शन को हम लोग नेगेटिव के साइन कन्वेंशन से डिनोट करें और नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव के साइन कन्वेंशन से डिनोट करें, तो बच्चे को लगता है कि आंसर डिफरेंट आ रहा है, लेकिन आंसर डिफरेंट नहीं है। निकालते हैं। तो देखो, बॉडी इज मूविंग अंदर अंडर ग्रेविटी, और मुझे अच्छे से पता है कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है नीचे की डायरेक्शन में लगता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो तुम मुझे बताओ, मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है, मेरे पास एक्सेलरेशन है, और मुझे अब ये देखना है कि जब ये बॉडी जिसकी इतनी इनिशियल वेलोसिटी है वो एक्सेलरेशन के अंडर 1 सेकेंड के लिए मूव करती है, तो उसकी फिर वेलोसिटी कितनी हो जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं कौन सी इक्वेशन का इस्तेमाल करूंगी कि चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम, या फिर सीधा सीधा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। और कोई इक्वेशन है ही नहीं। सो नंबर वन स्टेप इज ऑलवेज टू डिफाइन व्हाट इज प्रोवाइडेड, देन व्हाट इज आस्क्ड, एंड नंबर 3 टू थिंक कि कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिससे ये सारी चीज़ें बिल्कुल डायरेक्टली लिंक हो रही हैं। जैसे कि मैं इस इक्वेशन में सबसे पहले डिफाइन करूंगी कि यार इनिशियल वेलोसिटी दे दिया, मेरे पास एक्सेलरेशन है, और मुझे ये भी पता है कि बॉडी इस एक्सेलरेशन के अंडर कितने टाइम के लिए मूव कर रही है। अब स्टेप नंबर 2 में मैं जब जाऊंगी, अब मैं ये सोचूंगी कि क्या अब मुझसे पूछा हुआ है, तो अब मैं बोलूंगी कि यार फाइनल वेलोसिटी पूछी हुई है। तो अब थर्ड वाले स्टेप में मुझे या तो डायरेक्ट रिलेशनशिप इनके बीच में जो है वो निकालना है, या फिर कोई म्यूचुअल फ्रेंड ढूंढना है। तो अभी मैं यहाँ पर सोच रही हूँ कि यार कैसे सॉल्व किया जाए। इनिशियल वेलोसिटी दे दी, एक्सेलरेशन दे दिया, टाइम दे दिया, फाइनल वेलोसिटी पूछी हुई है, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप आ गया, देयर इज नो म्यूचुअल फ्रेंड। आगे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पर म्यूचुअल फ्रेंड भी, लेकिन अभी के लिए म्यूचुअल फ्रेंड नहीं है, तो हम उसको नहीं कंसिडर करने वाले। तो मैं फिर यहाँ पर बोल दूंगी, अब देखो, हमेशा कभी भी ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करो ना, तो जिस चीज़ को निकाल रहे हो उसको बिल्कुल मत छेड़ना। तो अभी देखो, मैं वेलोसिटी को निकाल रही हूँ, तो मुझे वेलोसिटी बिल्कुल नहीं छेड़ना है। उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो स्केलर हो जैसे कि टाइम, या फिर वेक्टर हो जैसे कि इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, दोनों की सब्सटीट्यूशन कर देनी है। तो ये मेरे पास आ गया। इनिशियल वेलोसिटी देखो पॉजिटिव की डायरेक्शन में 20 है, और जो एक्सेलरेशन है नेगेटिव की डायरेक्शन में 10 है, और बॉडी जो है इस एक्सेलरेशन के अंडर 1 सेकेंड के लिए मूव करती है, जो कि क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है। तो आंसर कितना आया? आंसर आया पॉजिटिव 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या? हमने ली थी ना ऊपर की डायरेक्शन को, हमने पॉजिटिव लिया था। इसका मतलब बॉडी की वेलोसिटी, इसका मतलब बॉडी की स्पीड भी मैं बोल सकती हूँ। इसका मतलब बॉडी की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है ऊपर की डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव तो सिर्फ डायरेक्शन बताते हैं। अब जरा सा देखते हैं कि क्या अगर मैं साइन कन्वेंशन को रिवर्स कर दूं, ऊपर की डायरेक्शन को नेगेटिव ले लूं, नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लूं, तो अब क्या कोई चीज़ चेंज होती है? लेट्स सी। तो क्वेश्चन वही है, बॉडी को मैंने इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका, तो बताओ उसकी कितनी वेलोसिटी है 1 सेकेंड में। तो मैं बच्चों तुम लोगों को बता चुकी हूँ ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। स्टेप नंबर 1 होता है डिफाइन व्हाट इज प्रोवाइडेड। अपने दिमाग में डिफाइन करो कि एक्चुअली में पूरा पिक्चर तुम लोग पेंट करो कि व्हाट इज प्रोवाइडेड। डिफाइन व्हाट इज प्रोवाइडेड। सेकंड होता है डिफाइन व्हाट इज आस्क्ड। डिफाइन व्हाट इज आस्क्ड। और बच्चों फिर बाद में थर्ड स्टेप क्या होता है? लुक फॉर अ रिलेशनशिप, या तो कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा, लुक फॉर अ डायरेक्ट रिलेशनशिप और अ म्यूचुअल फ्रेंड, और अ म्यूचुअल फ्रेंड। अब देखो, मैं सेम चीज़ यहाँ पर अप्लाई करने वाली हूँ बच्चों। मैंने देखा कि यार यहाँ पर बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी दे दी, ये भी दे दिया बॉडी कितने टाइम के लिए मूव कर रही है, एक्सेलरेशन हमें पता ही है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो ये सारी चीज़ें प्रोवाइडेड है। तो बॉडी की कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन में वो मूव कर रही है 1 सेकेंड के लिए। ये जो एक्सेलरेशन है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, जो नीचे की डायरेक्शन में होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्टेप 2, अब मुझसे पूछा हुआ है कि जब ये बॉडी कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ कुछ एक्सेलरेशन के अंडर मूव करती है कुछ टाइम के लिए, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। तो स्टेप नंबर 3 में सीधा सीधा क्लियर हो जाता है कि बहन बिल्कुल डायरेक्ट ही तो रिलेशनशिप है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी।
अब मैं तुम लोगों को बता चुकी हूँ कि जिस चीज़ को तुम लोग कैलकुलेट कर रहे होते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी को कैलकुलेट कर रही हूँ, तो मैं इसको बिल्कुल नहीं छेड़ूंगी। और जितनी भी चीज़ें उनको प्रॉपर साइन कन्वेंशन में मुझे डालना है, अगर वो वेक्टर है, और उनका नंबर डाल देना है अगर वो स्केलर है। तो अभी मैंने देखा कि इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में, आपकी बार ऊपर की डायरेक्शन मैंने नेगेटिव ले ली, तो इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में 20 है, एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में 10 है, और टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड है। टाइम तो पॉजिटिव नेगेटिव वाला सीन सिनारियो है नहीं, टाइम कहीं पे भी आएगा, पॉजिटिव में ही लेना है। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, -10 मीटर पर सेकेंड। तो इसको डिकोड करो ना। अगर मानो जिस बच्चे को ये नहीं पता लग रहा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव का सिग्निफिकेंस क्या है, तो वो तो सोचेगा यहाँ पर +10 आया है, यहाँ पर -10 आया है, तो आंसर तो उल्टे हो गए। लेकिन नहीं हुआ है ना। तुम देखो, मेरी मर्जी थी ना मैं ऊपर की डायरेक्शन को नेगेटिव लूँ, तो मैंने इक्वेशन ऐसे ही लिखी जहाँ पर मैंने ऊपर की डायरेक्शन को नेगेटिव लिया है। तो अभी अगर वो इक्वेशन आंसर दे रही है, तो वो इक्वेशन भी आंसर इन्हीं टर्म्स पे दे रही है कि भाई ऊपर की डायरेक्शन नेगेटिव है। इसका मतलब बॉडी की स्पीड, वही, इसका मतलब बॉडी की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, 10 मीटर पर सेकेंड है ऊपर की डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में ये होता है। और मानो अगर कोई बच्चा बोले कि दी व्हाट इफ अगर ये एमसीक्यू की फॉर्मेट में होता, और एक जगह -10 दिया होता और दूसरी जगह +10 दिया होता, तो मानो अगर कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसके अंदर बिना ये चीज बताए कि कौन से साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करना है, आंसर साइन कन्वेंशन में या फिर आंसर पॉजिटिव और नेगेटिव की टर्म्स में दिया हो, तो हमेशा हमारे राइट हैंड कार्टेशियन स्केल के साइन कन्वेंशन से चलो। इसका मतलब ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे वाली डायरेक्शन नेगेटिव, ये वाली साइड मेरी तरफ, ये राइट हैंड साइड है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सेस तो पॉजिटिव, और लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव एक्स एक्सेस मतलब नेगेटिव। वरना और कहीं पे भी नहीं आता। मुझे बहुत कम ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले, मैं तो टीचर हूँ, मुझे बहुत कम ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले जहाँ पर साइन कन्वेंशन अज्यूम करके तुम लोगों को आंसर दिया जाता है एमसीक्यूज के फॉर्मेट में। बाकी अगर दे दिया जाए तो मैंने बता दिया वो वाले सिनारियो में भी क्या करना है। तो अभी तक का जो डिस्कशन था वो इस कंसेप्ट के ऊपर बेसिस था कि कैसे तुम पॉजिटिव नेगेटिव को कंट्रोल करते हो, ना कि नेगेटिव पॉजिटिव तुम्हें कंट्रोल करता है। तुमने एक इक्वेशन यहाँ पर ये लिखी, ये इक्वेशन को बोलते हुए कि मैं तो ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रही हूँ। तो अभी जब इक्वेशन को ये बताना था कि बॉडी की फाइनल स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड ऊपर की डायरेक्शन में है, तो देखो इक्वेशन ने आंसर पॉजिटिव में दे दिया। और जब मैंने इक्वेशन को ये बोलते हुए लिखा कि भाई ऊपर की डायरेक्शन को मैं नेगेटिव ले रही हूँ, तो अब जब मैंने वेलोसिटी निकाली बॉडी की, तो अभी इक्वेशन को बोलना था कि यार फाइनल वेलोसिटी की तो 10 मीटर पर सेकेंड ऊपर की डायरेक्शन में है, तो अब की बार मैंने ऊपर की डायरेक्शन को नेगेटिव लिया, तो इसने नेगेटिव में आंसर दे दिया। तो दोनों आंसर्स बिल्कुल सेम है। तो अभी हम लोगों ने जो डिस्कशन किया है उससे थोड़ा सा पॉजिटिव और नेगेटिव का जो डर है वो बच्चों थोड़ा सा थोड़ा सा पहले से कम हो जाना चाहिए। बाकी और जितने भी क्लैरिटी आएगी क्वेश्चन की हेल्प से आएगी, तो क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि देखो ये वाला क्वेश्चन दे दिया, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर 2 सेकेंड्स, ये मुझसे पूछा हुआ है। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, ऊपर वाली डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव ले लिया, नीचे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव ले लिया। क्यों? क्योंकि मेरी मर्जी। तो अभी स्टेप नंबर 1 मैं ये देखूंगी मुझे क्या क्या चीज़ें प्रोवाइडेड है। तो मैं देख रही हूँ कि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u है, और बॉडी नीचे की डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगी, तो नीचे की डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और बॉडी नीचे की डायरेक्शन में मूव कर रही है 2 सेकेंड के लिए। उसके बाद मुझे फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो स्टेप नंबर 1 ये मेरा डिडक्शन है कि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन में वो 2 सेकेंड के लिए मूव करती है। स्टेप 2, अब मुझसे फाइनल वेलोसिटी पूछी हुई है 2 सेकेंड के बाद। स्टेप 3, या तो डायरेक्ट रिलेशनशिप खोज लो या म्यूचुअल फ्रेंड खोज लो। तो यहाँ पर तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तुम देखो ना, v की वैल्यू तुम्हें निकालनी है, ऐसे लिख लिया करो, v की वैल्यू तुम्हें निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी तुम्हें पता है, एक्सेलरेशन तुम्हें पता है, टाइम तुम्हें पता है। एक बार जब ये चीज लिख लोगे ना, तो तुम्हें यहीं से रिलेशनशिप दिख जाएगा। तो मैं लिख दूंगी कि भाई v इज गोइंग टू बी इक्वल टू u प्लस 80। अब हम क्या निकाल रहे हैं, जिसको हम लोग निकाल रहे हैं उसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, फाइनल वेलोसिटी निकाल रहे हैं इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना, और सारी चीज़ों को प्रॉपर साइन कन्वेंशन में सब्सटीट्यूट कर दो। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो गई, जो एक्सेलरेशन है नीचे की डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड उसका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और जो टाइम है वो वाली वैल्यू मेरे पास 2 सेकेंड हो गई। तो ये मेरे पास कितना आया, -20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या, बॉडी की जो फाइनल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड है नीचे की डायरेक्शन में। दैट इज इट। एक और क्वेश्चन करना। अब की बार मानो मैं तुम्हें ये बोल रही हूँ कि बॉडी 60 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है, तो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड है।
ये बॉडी लगा लो, ये बस है, तो बस की वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड है। अब एकदम से जो ड्राइवर है ना बस का, वो ब्रेक लगाता है और इस बॉडी को रिटार्डेशन मिल जाती है 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। तो अब ये पूछा हुआ है कि बताओ कितने टाइम के बाद जो बस है स्टॉप कर जाएगी, ये भी पूछा हुआ है। और स्टॉपिंग डिस्टेंस भी पूछा हुआ है कि कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद जो ये बस है एक्चुअली में रेस्ट के ऊपर आ जाती है। तो मैं कलर थोड़ा सा लाइट कर देती हूँ, ये देखो, थोड़ा सा और लाइट कर देती हूँ, अच्छे से दिखना चाहिए। तो समझते हैं क्वेश्चन क्या है। तो तुम देखो, मुझे स्टेप नंबर 1 मुझे ये देखना है कि क्या क्या चीज़ें प्रोवाइडेड है। तो अब मुझे इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइडेड है, पहले साइन कन्वेंशन ले लेते हैं। मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, मैंने इस डायरेक्शन को नेगेटिव ले लिया। ये स्टेप नंबर 1 हमेशा होना चाहिए, साइन कन्वेंशन देख लो। अब मुझे ये देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइडेड है। तो इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइडेड है। अब यहाँ पर बोला हुआ है रिटार्डेशन है 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो रिटार्डेशन का मतलब ये होता है बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उस डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। कि मानो अगर बॉडी 60 मीटर पर सेकेंड, मानो अगर बॉडी पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है, या फिर मानो बॉडी अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो अगर वो रिटार्डेशन शो कर रही है इसका मतलब एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर आई कैन से कि जो एक्सेलरेशन है 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का इस डायरेक्शन में। सो आई नो एवरीथिंग अबाउट द एक्सेलरेशन एज वेल। और अब मुझसे यहाँ पर ये बोला हुआ है कि अभी ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो वो रुक जाती है। तो अगर वो रुक जाती है मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 है, मुझे ये भी पता है। तो मैंने सारी चीज़ें लिख दी कि भाई मुझे कौन कौन सी चीज़ें पता है। अब मुझसे यहाँ पर बच्चों पहली चीज़ ये पूछी है कि बताओ कितने टाइम के बाद जो बस है स्टॉप करेगी। मतलब मुझसे टाइम की वैल्यू पूछी हुई है। तो तुम देखो ना, आई हैव द इनिशियल वेलोसिटी, आई हैव द फाइनल वेलोसिटी, आई हैव द एक्सेलरेशन, और टाइम पूछा हुआ है। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप ही आ गया, दैट v इज गोइंग टू बी गिवन बाय u प्लस 80। अब की बार हम लोग क्या निकाल रहे हैं, ये वाला टाइम निकाल रहे हैं। तो टाइम को बिल्कुल नहीं छेड़ोगे और सारी चीज़ों को प्रॉपर साइन कन्वेंशन में सब्सटीट्यूट कर दो। तो देखो बॉडी तो अल्टीमेटली रेस्ट पे ही आ जाती है ना। जो बच्चों इनिशियल वेलोसिटी है पॉजिटिव की डायरेक्शन में 60 है, जो एक्सेलरेशन है नेगेटिव की डायरेक्शन में 30 है, तो ये मेरे पास टी टाइम की वैल्यू आ गई। टी टाइम की वैल्यू कितनी आ गई, 2 सेकंड। इसका मतलब जो बस है 2 सेकंड में रुक जाएगी। तो इन्हीं 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। तुम देखोगे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे, मेरा अप्रोच कभी नहीं चेंज होगा। मेरे अप्रोच ने बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही रहना है। स्टेप नंबर 1 व्हाट इज प्रोवाइडेड, ऐसे एक डाटा शीट बना लो। फिर बाद में देखो क्या पूछा हुआ है, और फिर बाद में स्टेप नंबर 3 में सोचो कि क्या कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप है। कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा तो उन्हीं 3 काइनेमेटिक इक्वेशन में से निकलेगा, वरना म्यूचुअल फ्रेंड देखना। तो म्यूचुअल फ्रेंड को कैसे देखते हैं वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, अभी तो हमारी डायरेक्ट रिलेशनशिप्स निकल के आ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया भाई कि कितने टाइम के बाद जो बस है वो स्टॉप कर जाएगी। अब मानो अगर मैं स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालूं कि कितना डिस्टेंस मूव करने के बाद बॉडी स्टॉप करेगी, तो मेरे पास 2 काइनेमेटिक इक्वेशन है। एक तो है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, एक है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो पहली वाली इक्वेशन की मैं बात करूं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो मेरे पास v भी है, u भी है, a भी है और s निकालना है। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप आ गया, दोबारा से आ गया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब मैं यहाँ पर क्या निकाल रही हूँ, मैं जिसको निकाल रही हूँ उसको मैं बिल्कुल नहीं छेड़ूंगी। अब मैं यहाँ पर क्या निकाल रही हूँ, एस की वैल्यू निकाल रही हूँ, इसको मुझे बिल्कुल नहीं छेड़ना है, और सारी चीज़ों को प्रॉपर साइन कन्वेंशन में। ये आ गया मेरे पास 0 का स्क्वायर माइनस जो इक्वेशन में है। अब ये आ गया मेरे पास -60 का स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया 2 टाइम्स ऑफ -30, एक्सेलरेशन 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का नेगेटिव की डायरेक्शन में, और ये वाली वैल्यू आ गई s। तो यहाँ से तुम्हें मिलेगा ना s। ये देखो s की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, इट इज इक्वल टू -3600 डिवाइडेड बाय -60। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 60 मीटर। क्या दिक्कत है। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया 60 मीटर। इसका मतलब क्या, बॉडी इस डायरेक्शन में पॉजिटिव की डायरेक्शन में 60 मीटर मूव करती है और फिर बाद में वो अल्टीमेटली स्टॉप करती है। और क्वेश्चन देखो, अब की बार बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखना। अब की बार क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि मेरे पास ना बच्चों एक टावर है, ठीक है। उस टावर की जो हाइट है इट इज इक्वल टू 100 मीटर। तो मैं क्या कर रही हूँ, अब यहाँ से जो टॉप ऑफ द टावर है वहां से एक बॉडी को ऊपर की डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट करती हूँ। तो अब ऑब्वियसली बात है वो जो बॉडी है बिल्कुल ऊपर जाएगी और फिर बाद में डाउनवर्ड मोशन शो करते हुए वो टावर के फुट के आसपास आके कहीं पे गिरेगी। तो मैं तुम्हें अभी क्वेश्चन ही यही दे रही हूँ कि बताओ कितने टाइम के बाद ये जो बॉडी है वो टावर वो इस तरीके से ग्राउंड को हिट करती है। ये मैंने तुम्हें क्वेश्चन दे दिया।
तो मैंने तुम्हें दोबारा से बोल दिया है। देखो, ये जो हम काइनेमैटिक इक्वेशन लगा रहे हैं, उसमें हम इनिशियल डिस्टेंस, उसमें हम लोग इनिशियल वेलोसिटी की बात करें, फाइनल वेलोसिटी की बात करें, मतलब वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट से रिलेटेड है ना। तो तुम ये देखो ना कि बॉडी ने मोशन यहाँ से शुरू किया तो मैंने इसको इनिशियल पॉइंट ले लिया, और यहाँ पर ख़त्म किया तो इसको मैंने फाइनल पॉइंट ले लिया। तो अब अगर तुम पहले वाले को इनिशियल पॉइंट और नीचे वाले को फाइनल पॉइंट लेते हो ना, तो तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट भी है, क्योंकि नंबर वन स्टेप यही होता है ना, ये डिकोड करना कि कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइडेड है। तो तुम देखो ना, बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट है इस तरीके से 100 मीटर की है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो मैं डाटा शीट बना रही हूँ कि भाई देखो, मुझे इनिशियल वेलोसिटी के बारे में पता है, मुझे डिस्प्लेसमेंट के बारे में पता है, बॉडी ग्रेविटी के अंडर मूव कर रही है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की डायरेक्शन में लगता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैं एक्सेलरेशन के बारे में भी जानती हूँ। अब मुझसे स्टेप नंबर 2 क्या होगा? अब यहाँ पर स्टेप नंबर 2 होगा, ये देखना क्या पूछा हुआ है। तो मुझसे टाइम की वैल्यू पूछी हुई है। स्टेप नंबर 3 होता है डिकोड करना, कौन सी चीज क्या कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप है या कोई म्यूचुअल फ्रेंड ढूंढना है। तो एस यू ए और टी के बीच में तो है डायरेक्ट रिलेशनशिप, और खत्म। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बस यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, वो अलग बात है, बाकी सॉल्व ऐसे ही होगा। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है कि नहीं? इसको दूसरे मेथड से भी करवाऊंगी ताकि तुम्हें पता लगे कि बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पे। तो अभी मुझे क्या निकालना है? टाइम निकालना है। तो जो मुझे निकालना है उसको मैं बिल्कुल नहीं छेड़ूंगी, तो टाइम को मुझे बिल्कुल नहीं छेड़ना है, और सारी चीज़ों को प्रॉपर साइन कन्वेंशन में सब्सटीट्यूट करना है। तो अब की बार मैंने क्या किया, क्योंकि मेरी मर्जी, अब की बार मैंने नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, ऊपर की डायरेक्शन को नेगेटिव ले लिया। तो डिस्प्लेसमेंट तुम देख लो, डिस्प्लेसमेंट नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है 100, तो डिस्प्लेसमेंट नीचे की डायरेक्शन में मतलब पॉजिटिव है। जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ऊपर की डायरेक्शन में 20 है, तो यहाँ पर आ गया -20। जो एक्सेलरेशन है नीचे की डायरेक्शन में 10 का है, तो +10। और ये देखो, यहाँ पर मेरे पास इक्वेशन बनी ना, 100 इज इक्वल टू -20t प्लस 5t स्क्वायर। तो तुम्हारे पास ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, 5t स्क्वायर माइनस 20t माइनस 100 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आ सकती है ना टी की वैल्यू, डेफिनेटली आ सकती है। अब मैं तुम्हें ये बोल रही हूँ कि मानो अगर किसी बच्चे को इस मेथड से ना सॉल्व करना हो, कि उसको ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चोंचले में फंसना ही नहीं है, ठीक है, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चोंचले में फंसना ही नहीं है, लेकिन उनसे टाइम पूछा हुआ है। अब टाइम देखो बच्चों, दो इक्वेशन में आता है। एक तो आता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में, लेकिन जब हम लोग वो वाला अप्रोच ले रहे हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानो कोई बच्चा नहीं सॉल्व करना चाहता, क्योंकि कुछ कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी सी मुश्किल होती है सॉल्व करने। तो अभी फिर उसने सोचा कि यार अभी अगर मुझे टाइम निकालना है, और अगर मुझे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के अप्रोच से नहीं चलना है, तो एक ही अप्रोच रह गया, विच इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। एक ही अप्रोच रह गया कि यहाँ से मैं टाइम की वैल्यू निकाल लूँ। लेकिन यहाँ से अगर मानो बच्चों, अगर मैं टाइम की वैल्यू निकालूं, तो यू तो ठीक है, मैं दोबारा से ऊपर की डायरेक्शन को क्या ले रही हूँ, दोबारा से मैं ऊपर की डायरेक्शन को नेगेटिव, नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रही हूँ। तभी यहाँ पर दिक्कत ये थी कि ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी तो ऊपर की डायरेक्शन में नेगेटिव है, और एक्सिलरेशन मेरे पास नीचे की डायरेक्शन में 10 है। लेकिन अभी अगर मैं ये वाले अप्रोच से सॉल्व करना चाहती हूँ, तो मुझे v की वैल्यू चाहिए होगी। तो अब बिल्कुल ये वाली इक्वेशन के जोन से बाहर आके दोबारा से स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 से चलो, कि भाई मुझे ए पता है, मुझे यू पता है, मुझे एस पता है, और मुझे यहाँ पर वी निकालना है। और यहीं से तुम्हें वो इक्वेशन दिख जाएगी, देखो, कि ए पता है, वी पता, यू पता है, एस पता है, और तुम्हें वी निकालना है। तो एक ही तो इक्वेशन है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सो वी स्क्वायर माइनस -20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ +10। और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो मेरे पास क्या आ गया, नीचे की डायरेक्शन में 100 आ गया, खत्म। तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास आया वी स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू वॉट, इट इज इक्वल टू ये, है ना, इट इज इक्वल टू ये। तो वी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे पास ये, तो वी की वैल्यू कितनी आ गई, 10√24 मीटर पर सेकेंड। अब आ जाएगा आंसर, क्योंकि देखो अब तुमने अगर ये निकाल लिया, तो तुमने v क्यों निकाला है, v तुमने इसीलिए निकाला है ताकि तुम उसको यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर सकते। तो तुम देख पा रहे हो फाइनल वेलोसिटी नीचे की डायरेक्शन में है, तो ये नीचे की डायरेक्शन में आ गया 10√24, खत्म,
है ना? तुमने यही सोचा था ना कि यार हम ना ये वाली इक्वेशन लगाते हैं, ये वाली इक्वेशन लगाएंगे तो टाइम की वैल्यू बिल्कुल डिटो आ जाएगी। तो हमने फाइनल वेलोसिटी निकाल ली जो नीचे की डायरेक्शन में 10 अंडर रूट 24 है, ठीक है, 10 अंडर रूट 24 है। फिर बाद में जो इनिशियल वेलोसिटी है ऊपर की डायरेक्शन में 20 है, जो एक्सेलरेशन है नीचे की डायरेक्शन में 10 है, और ये आ गया टी टाइम। तो तुम देख पा रहे हो 10t इज गोइंग टू बी गिवन बाय 10 अंडर रूट 24 प्लस 20। तो t की वैल्यू आ गई मेरे पास अंडर रूट 24 प्लस 2 सेकेंड्स। दैट इज इट, दिस गिव्स मी द आंसर। ये देखो, अप्रोच सब में सेम है, ये तो मैंने सिर्फ यहाँ पर कैलकुलेशन की है। दोबारा से रिपीट करते हैं, एक समरी देते हूँ कि जब मुझे यहाँ पर टाइम निकालना था तो मेरे पास बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशनशिप आ रहा था, और यहाँ से सॉल्व करोगे बिल्कुल सेम आंसर आएगा। मैं बोल रही हूँ कि मानो अगर तुम्हें ऐसे नहीं सॉल्व करना है तो फिर बाद में क्या करोगे, फिर बाद में टाइम से एसोसिएटेड तो सिर्फ एक ही इक्वेशन रह जाती है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो तुमने सोचा कि ये वाली इक्वेशन से ये निकाल लेते हैं टाइम की वैल्यू को, तो एक्सेलरेशन को पुट कर दिया क्योंकि एक्सेलरेशन था ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी को पुट कर दिया क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी थी हमारे पास, लेकिन फाइनल वेलोसिटी चाहिए थी। तो हमने सोचा ठीक है पहले फाइनल वेलोसिटी का जुगाड़ करते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, और फाइनल वेलोसिटी निकालना है। एक ही इक्वेशन रहती है, सिर्फ सब्सटीट्यूट कर दिया, फाइनल वेलोसिटी आ गई, है ना? तो फाइनल वेलोसिटी निकाल रहे हो तो अब की बार इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, और सारी चीज़ों को प्रॉपर साइन कन्वेंशन में सब्सटीट्यूट करो। इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में 20 था तो -20 चला गया, एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में 10 था तो +10 आ गया, डिस्प्लेसमेंट नीचे की डायरेक्शन में 100 था तो +100 आ गया। दैट इज इट। अब फिर बाद में तुमने फाइनल वेलोसिटी का भी जुगाड़ कर दिया, अब लगा दो ये वाली इक्वेशन कि भाई टाइम की वैल्यू निकालनी है, अब की बार इसको मत छेड़ना। जिसको निकाल रहे हो बस उसको नहीं छेड़ना है, बहुत ईजी सी बात है। तो जो निकाल रहे हो उसको मत छेड़ो और सारी चीज़ों को प्रॉपर साइन कन्वेंशन में सब्सटीट्यूट कर दो, तो टाइम की वैल्यू आ गई, ठीक है। और समझो बच्चों, ये एक ऐसा टॉपिक है जो मैं चाहे कितनी भी थियोरी वगैरह करवा दूं, है ना, कितना भी बार बार उसको थियोरटिकल स्टेटमेंट्स में पुट कर दूं, नहीं इतना चमकेगा जितना क्वेश्चन की हेल्प से चमकेगा। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखना, अब की बार यहाँ पर क्या गिवन है कि बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी है 0 है, तो तुम लोग देख पा रहे हो कि ऐसे डायग्राम को बनाने का सिग्निफिकेंस कितना ज़्यादा है। डायग्राम बना लोगे तो हमेशा चिपक जाएगा, इन कंपैरिजन टू अगर तुम डायग्राम नहीं बना रहे हो। तो मैंने बोल दिया कि भाई इनिशियल वेलोसिटी 0 है, अब बॉडी मूव करने लग जाती है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ। तो मानो इस डायरेक्शन में वो मूव कर रही है और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैंने देख लिया भाई यही दोनों चीज़ें प्रोवाइडेड है, इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइडेड है, एक्सेलरेशन प्रोवाइडेड है। अब मुझसे पूछा हुआ है कि बताओ बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी 3rd सेकेंड में, 3 सेकेंड में नहीं। क्योंकि अगर मुझसे पूछा होता कि बताओ 3 सेकेंड में बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, तो तुम देखो ना, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, इनिशियल वेलोसिटी दे दिया, एक्सेलरेशन दे दिया, टाइम दे दिया, और ये पूछा हुआ है कि कितना डिस्टेंस कवर कर रही है बॉडी 3 सेकेंड में, तो बस ये वाली इक्वेशन लगानी है। लेकिन वैसा क्वेश्चन नहीं है, 3 सेकेंड में आंसर नहीं पूछा हुआ है, 3rd सेकेंड में आंसर पूछा हुआ है। इसका मतलब क्या, कि मानो अगर पहले बॉडी 1 सेकेंड ऐसे मूव करती है, फिर बाद में बॉडी 1 सेकेंड ऐसे मूव करती है, और फिर बाद में बॉडी 1 सेकेंड ऐसे मूव करती है। सो जो तुमसे पूछा हुआ है ना वो ये है, दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन द 3rd सेकेंड, कि जो डिस्टेंस बॉडी ने तीसरे सेकंड में कवर किया है। तो बॉडी ने जो डिस्टेंस तीसरे सेकंड में कवर किया है, इट इज बॉडी ने जो डिस्टेंस 3 सेकंड में कवर किया है माइनस बॉडी ने जो डिस्टेंस 2 सेकंड में कवर किया है। ये दोनों तो आराम से निकल आएंगे, ये दोनों तो भाई आराम से निकल आएंगे, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 गिवन है, एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है। तो अगर आप मुझसे डिस्टेंस की वैल्यू पूछते हैं कि मत बताओ बॉडी कितना डिस्टेंस मूव करती है 3 सेकंड में, या फिर अगर आप मुझसे ये पूछते हैं कि बताओ बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है 2 सेकंड में, तो वो मैं निकाल सकती हूँ। तो अगर मुझे ये पता लग गया कि 3 सेकंड में बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर किया है और 2 सेकंड में जो बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया है, तो उन दोनों का को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मुझे ये पता लग जाएगा कि बॉडी ने तीसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है कि नहीं। तो निकाल लो, ये देखो पहले ये निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन सीधी सीधी लिखो, तो इनिशियल वेलोसिटी, तो इसी डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव लेके चल रही हूँ बच्चों, और इस डायरेक्शन को मैं नेगेटिव लेके चलूंगी। कोई भी चीज़ नेगेटिव में नहीं है, सारी चीज़ें पॉजिटिव में, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट मुझे निकालना है, उसको मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ा, और सारी चीज़ों को प्रॉपर साइन कन्वेंशन में, इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम 3, एक्सेलरेशन पॉजिटिव में 2, और टाइम की वैल्यू 3 का स्क्वायर।
टाइम की वैल्यू 3, तो उसका स्क्वायर हो गया 3 का स्क्वायर, वैल्यू कितने आ गई 9 मीटर। और फिर बच्चों यहाँ से अभी अगर मैं निकालना चाहूँ तो वही वैल्यू आ जाती है, वही वाली वैल्यू निकाल लो, वो वाली वैल्यू आ जाती है 4 मीटर, निकाल लेना। तो आंसर कितना आया 5 मीटर। कि अगर 3 सेकंड में वो 9 मीटर कवर कर रही है और 2 सेकंड में वो 4 मीटर कवर कर रही है, मतलब तीसरे सेकंड में, 2 सेकंड और 3 सेकंड में उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो कितना है 5 मीटर, है कि नहीं, ये आया ना। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, इट इज इक्वल टू 9 मीटर माइनस 4 मीटर विच इज इक्वल टू 5 मीटर। सो दिस गिव्स मी द फाइनल आंसर। ये देखिए, एक और क्वेश्चन करते हैं। अब बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखना, सब में सेम अप्रोच है, मतलब उन 3 स्टेप्स के बारे में बात करो बच्चों। नंबर 1 व्हाट इज प्रोवाइडेड, ऐसे चेकलिस्ट बना लो। नंबर 2 व्हाट इज आस्क्ड। नंबर 3 लुक इफ एनी म्यूचुअल रिलेशनशिप इज रिक्वायर्ड। अभी तक तो कहीं पे भी नहीं रिक्वायर्ड है ना। अब यहाँ पर देखना, क्वेश्चन ये है कि बॉडी 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जब सेम रिटार्डेशन के अंदर मूव करती है तो वो 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो मानो अब की बार बॉडी 40 मीटर पर सेकेंड से मूव करे सेम रिटार्डेशन में, तो कितना डिस्टेंस मूव करने के बाद वो रेस्ट के ऊपर आएगी। ठीक है, तो मैंने देखा कि भाई मैं पहले लिख लूंगी क्या क्या प्रोवाइडेड है। दिस इज द सिनारियो जिसके लिए मुझसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो मुझे इनिशियल वेलोसिटी दे दी है 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब मुझे इनिशियल वेलोसिटी दे दी है। मुझे एक्सेलरेशन नहीं दिया है, लेकिन मुझे ये पता है कि जो बॉडी जो है अल्टीमेटली रेस्ट के ऊपर जा रही है। और मुझसे फिर बाद में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पूछी हुई है, तो ये तो दुविधा हो गई कि तुम देखो कि ये हम कैसे सॉल्व करेंगे अगर एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस की सिर्फ 2 इक्वेशन है। एक तो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पर टाइम का कहीं पे जिक्र है नहीं, है ना। अगर मानो मैं टाइम भी निकालना चाहूँ और ये वाली इक्वेशन को लगाऊं तो एक्सेलरेशन भी नहीं है, तो ये तो मतलब डबल धमाका धमाका हो गया, दोनों चीज़ें नहीं गिवन है। तो फिर बाद में अब म्यूचुअल फ्रेंड ढूंढेंगे कि यार देखो व्हाट्सोएवर सॉल्व यहीं से होगा, दैट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो मेरे पास आ गया 0 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स द डी एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय कितना डिस्टेंस बॉडी ट्रैवल कर रही है पॉजिटिव की डायरेक्शन में बिफोर कमिंग टू रेस्ट। इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव लिया है, इस डायरेक्शन को नेगेटिव। रिटार्डेशन है, मतलब जो एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में। अब बात ये है, अब जब मैं एक बार ये इक्वेशन लिख दूं तो तुम देख पा रहे हो कि बिना एक्सेलरेशन के तो काम नहीं चलेगा। तो हमने सोचा कि क्यों ना ये जो ऊपर वाला सिनारियो है, ऊपर वाले सिनारियो के लिए सेम इक्वेशन लिख दें कि उसके लिए भी फाइनल वेलोसिटी 0 है, उसके लिए जो इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, उसके अंदर भी सेम डी एक्सेलरेशन है, और ऊपर वाले केस में जो डिस्टेंस है इट इज इक्वल टू 100 मीटर। सो नाउ व्हेन यू थिंक अबाउट इट, तुम्हें एक्सेलरेशन निकालने की जरूरत ही नहीं है। या तो तुम ये करो, यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लो, उस एक्सेलरेशन को यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वो तो तुम्हारी मर्जी है ना। मैंने अप्रोच डायरेक्ट लिया, मैं तुम्हें बस बताना ये चाहती हूँ कि अप्रोच बिल्कुल डायरेक्ट लो, वो डायरेक्ट अप्रोच तुम्हें बता देगा कि कौन कौन सी चीज़ की कमी है। तो जब मैंने बिल्कुल डायरेक्ट अप्रोच लिया कि यार ये वाली इक्वेशन से सॉल्व हो जाता अगर एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन की वैल्यू प्रोवाइडेड होती, तो डायरेक्ट अप्रोच ने मुझे बताया कि एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं प्रोवाइडेड है। तो ऊपर वाला सिनारियो गिवन है ना, देखो ऊपर वाले सिनारियो में इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है, डिस्टेंस भी है, एक्सेलरेशन मैं निकाल सकती हूँ डायरेक्ट रिलेशनशिप से, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो या तो ऐसे करो कि ऊपर वाले सिनारियो में से एक्सेलरेशन निकाल के नीचे की डायरेक्शन में, ऊपर वाली इक्वेशन से एक्सेलरेशन निकाल के नीचे वाली इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो, या मैं बोल रही हूँ दोनों को डिवाइड कर दो, तो एक्सेलरेशन निकालने का पंगा ही खत्म। कि मैं बोल रही हूँ कि ऊपर जो तुम्हारे पास -20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ -a मल्टीप्लाइड बाय 100 आ रहा है, और नीचे जो -40 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ -a मल्टीप्लाइड बाय x आ रहा है, दोनों को डिवाइड कर दो। क्योंकि अभी मानो अगर मैं दोनों को डिवाइड करूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, 1/4 इज इक्वल टू 100/x। तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 400 मीटर। अगर तुम यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल के यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते तो भी सेम आंसर आना था।
और ये होगी बच्चों हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस आज की क्लास में। मिनी डीपीपी बिल्कुल ऐसे सॉल्व करो, बट मिनी डीपीपी से पहले मैं तुम लोगों को सजेस्ट करूंगी, अगर तुम्हें लग रहा है ना कि ये तुम्हारा वीक पॉइंट है, कि अभी जो मैं क्वेश्चंस तुम्हें करवा रही हूँ ये वो फिर भी ए और बी लेवल के क्वेश्चन थे। ए बीइंग के सबसे इजी क्वेश्चन, बी बीइंग इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन, लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चन करोगे तो और क्लैरिटी आएगी। क्योंकि अगेन ये जो सीरीज है ये क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज नहीं है, इसके अंदर मैं कंसेप्ट समझा रही हूँ, तो कंसेप्ट समझाने के लिए यही क्वेश्चन का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं तुम लोगों को सजेस्ट करूंगी कि इस यूट्यूब चैनल के ऊपर ना 7777 क्वेश्चन सीरीज है, जिसके अंदर मैंने फिजिक्स के चैप्टर्स को टॉपिक वाइज तोड़ के हर टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई हुई है, उन क्वेश्चन की हेल्प से जो फिजिक्स के टॉप बुक्स में से आ रहे हैं, एच सी वर्मा, एस एल अरोरा, डी सी पांडे एंड स्टफ। तो मैं चाहूंगी कि तुम इस प्लेलिस्ट को खोलो। इसका 26th लेसन है, काइनेमैटिक्स 5। इसके अंदर मैंने काइनेमैटिक इक्वेशंस के ऊपर क्लास लगाई है, पूरी प्रैक्टिस क्लास है और बहुत अच्छे क्वेश्चंस की हेल्प से। तो एक बार बच्चों वो वाली क्लास भी देख लो और फिर बाद में मिनी डीपीपी सॉल्व कर लेना। तो मिनी डीपीपी इतने अवेलेबल तुम लोगों को हो जाएगी, ठीक है। कहाँ पर अवेलेबल होगी मिनी डीपीपी? ऑब्वियस सी बात है, इसी गूगल शीट में यहाँ पर ऐड हो जाएगी, नीचे काइनेमैटिक इक्वेशन लिखा होगा, यहाँ पर उसका क्लास लिंक आ जाएगा, क्लास का पीडीएफ यहाँ पर आ जाएगा, मिनी डीपीपी का लिंक यहाँ पर आ जाएगा, फिर बाद में मिनी डीपीपी को सॉल्व करना। दैट इज ऑल फॉर दिस लेक्चर एवरीवन। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है, लेट मी सी सम हैशटैग graviton7 in the comment section, and that is all for this class. That is all. Thank you so much. Adios.